ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। 74 करोड़ के करीब हुए लोन घोटाले में हरको बैंक ने आरोपियों पर शिकंजा कस दिया है। हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी ने बताया कि इस मामले में 42 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि हरको बैंक की सभी ब्रांचों में सुधार किया जा रहा है और बैंक किसानों के हित में काम कर रहा है। 74 करोड़ के करीब हुए लोन घोटाले में हरको बैंक ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी से खास बातचीत की। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। बाद लोन घोटाले में हरको बैंक ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और इस मामले में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, कितने करोड़ रुपए का घोटाला था और अभी तक हरको बैंक ने कितनी रिकवरी की है, इस मेरे साथ हैं हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी। इनसे जानते हैं कि इस मामले में हरको बैंक ने क्या कार्रवाई की है। सबसे पहले अनिल गावा जी, आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जनहित के जो मुद्दे हैं उससे संबंधित बातें हैं उनको आप उठाते रहते हैं। इसके लिए आपका चैनल बहुत धन्यवाद के पात्र है। दूसरी बात, फतेहाबाद में जिसको जो है एक बहुत बड़ा मामला उठा था और जिसको घोटाले का नाम दिया गया, एक्चुअली वो एक लोन दिया गया था जिसमें 42 लोगों के खिलाफ हरको बैंक ने कार्रवाई की। वैसे जो हमारी जिला की सीबी हैं वो बिल्कुल एक स्वतंत्र एंटिटी है, उनका बोर्ड अपना अलग है, वो कार्रवाई के लिए सक्षम है और कार्रवाई इसके ऊपर की। लेकिन हरको बैंक ने भी अपना इनिशिएटिव लेते हुए 42 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की और 5 ऑफिसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई जिसमें उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। ये टोटल 74 करोड़ रुपए का मामला था जो लोन दिया गया था। और ये इसमें जो विशेष बात थी कि वो सारे लोग हैं जिनको लोन दिया गया, ऐसा नहीं है कोई बेनामी लोगों को लोन दे दिया गया, वो सारे लोग हैं। और इस 74 करोड़ रुपए में से लगभग 72 करोड़ रुपए की रिकवरी हो चुकी है, बाकी की रिकवरी जारी है ये, और रिकवरी ये हो भी जाएगी। और दूसरी बात, बैंक ने बहुत सक्षम होकर के बड़े त्वरित इसमें कार्रवाई की है। चेयरमैन साहब, हरको बैंक की जो ब्रांचेज हैं उनको हाई टेक करने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, जैसे कि माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी थी, तो उस समय से ही सरकार ने सभी जितने विभाग हैं उनको कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे हरको बैंक ने और हमारे ज़िले की जो जिला जो समितियां हैं, सीबी जिसका नाम हम लेते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, वो सेपरेट एंटिटी है, उन सबको लेकर के सभी ब्रांचों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। कंप्यूटर सभी में लगे हुए हैं और सभी में कंप्यूटर ऑपरेटर जो कंप्यूटर ट्रेनिंग से बिल्कुल वो ट्रेंड हैं। उसके अलावा सभी ब्रांचों में, हमारी हरको बैंक की 15 ब्रांच हैं, सभी ब्रांचों में कैमरे लगे हुए हैं और हम उस कैमरे को हेड ऑफिस के साथ अभी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हमारी एटीएम का जो 15 ब्रांच हैं सभी में जो एटीएम के लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास आई हुई है, बहुत जल्दी एटीएम हम लगवाने वाले हैं। अभी हमारे पास एटीएम एक तो हेड ऑफिस में हमारे पास कार्य कर रही है, दूसरी हमारे पास मोबाइल वैन है जो जगह जगह जा कर के लोगों को एटीएम की फैसिलिटी देती है। उसके अलावा हेड ऑफिस में हमारे पास लॉकर्स हैं, 1418 टोटल लॉकर्स हैं, उसमें काफ़ी लॉकर्स हमारे अभी खाली भी हैं और कोई भी भाई उसके लिए संपर्क कर सकता है। और बाकी हमारी ब्रांचों की रिक्वायरमेंट जिनकी लॉकर्स के लिए आ रही है उनको भी हम लॉकर्स अवेलेबल कराने वाले हैं। और एक विशेष बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा हेड ऑफिस है वो डायरेक्ट हमारी जो सीबी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनके साथ कैमरे के साथ बिल्कुल आधुनिक रूप से अभी हम तो उसके ऊपर सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं और सीधे तौर पर हम अपने जिलों को मॉनिटरिंग हेड ऑफिस से बैठकर करेंगे। चेयरमैन साहब, हरको बैंक जो है किसानों के लिए काफ़ी कुछ करता है। किसानों को कितने लोन दिए हैं और कितना लोन माफ़ किया है और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसानों को लोन दिया जाता है हरको बैंक से? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो लोन है वो टैक्सों के जरिए जो लोन जाता है वो विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी है। उसमें उनका हद कर्जा एमसीएल बना हुआ है
जितने एकड़ का उनका MCL है उसके हिसाब से 1.5 लाख रुपए एक किसान की मैक्सिमम लिमिट है, जिसको सरकार के पास विचाराधीन है। बहुत जल्दी इसको हम 3 लाख रुपए करने वाले हैं। दूसरी बात, क्योंकि ये जो MCL थे, जो हद कर्जा जो बने हुए थे, ये बहुत पुराना एक व्यवस्था है। अभी क्योंकि सरकार की जितनी भी ज़मीन है, रेवेन्यू विभाग ने वो पोर्टल पर वो रेवेन्यू का रिकॉर्ड आ चुका है, वो बैंक के पोर्टल के साथ जुड़ने वाला है। उसके लिए सरकार की तरफ से और बैंक की तरफ से उसकी कार्रवाई जारी है। जो ही वो पोर्टल जुड़ेगा तो हम नई सदस्यता खोलने वाले हैं और 3 लाख रुपए तक विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी अपने किसान को लोन देने वाले हैं। इसके अलावा जो हमारी CB की जितनी भी ब्रांचेज हैं, शहर में या गांव में हैं, वहाँ पर कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ, चाहे तो हाउस लोन है, गाड़ी का लोन है, किसी और काम के लिए कर्जा है, वो अपनी कोई भी असेट्स बैंक में गिरवी रख के, और वो बहुत ही जेन्युइन हमारा और बैंकों से लगभग आधा % इंटरेस्ट भी कम रहता है और वो ब्याज पर कर्जा ले सकते हैं। बैंक इस तरह का अभी कोऑपरेटिव बैंक अपने को बिल्कुल आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है और मैं समझता हूं कि जनता भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। कर्मचारी जो सरकारी हमारे हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए तो विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी भी लोन की व्यवस्था है, वो अपनी सैलरी के अगेंस्ट हमारे बैंक से लोन ले सकते हैं। ये थे मेरे साथ हरको बैंक के चेयरमैन हुकम सिंह भाटी। इन्होंने बताया कि फतेहाबाद लोन घोटाले में अभी तक 42 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इसमें से 5 के खिलाफ FIR दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।